जब कन्या राशि के जातकों के लिए शनि जो है वो तांबे के पाए में रहेंगे, शनि आपके लिए डेफिनेटली तांबे के पाए में अच्छा फल करेंगे। अब जानते हैं कि क्या अच्छा फल कर सकते हैं। आपका जो काम आपने किया हुआ है, कई बार क्या होता है कि हम काम करते हैं, उसका फल हमें उस समय नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही शनि फेवरेबल पोजीशन में आते हैं, जैसे अभी तांबे के पाए में आ गए हैं, आएंगे तो तांबे के पाए में आने के बाद आपने जो काम किया है 2-2.5 साल या 3 साल जो काम किया है, उसका रिजल्ट लेने का समय अब आएगा। जल्द ही शनि करने वाले हैं राशि परिवर्तन। तांबे के पाए में शनि दिखाएंगे अपनी कृपा दृष्टि। जाने कन्या राशि पर कैसा होगा असर। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव का गोचर होने जा रहा है अगले साल, यानी कि 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। जब ये मीन राशि में गोचर करेंगे तो ये कन्या राशि के लिए तांबे के पाए में चले जाएंगे। शनि की स्थिति होती है, जब कुंडली बनती है शनि के ट्रांजिट की, तो उस समय स्थिति होती है 4 तरह के उसके फल मिलते हैं। एक शनि लोहे के पाए में जाते हैं जिसका फल अच्छा नहीं समझा जाता। तांबे के पाए में जब जाते हैं तो बहुत अच्छा फल समझा जाता है। सोने के पाए में भी जाते हैं तो फल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। रजत पाए में जब जाते हैं, यानी कि चांदी के पाए में जाते हैं और तांबे के पाए में जाते हैं तो फल अच्छा होता है। सोने के पाए का फल मिश्रित होता है। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कन्या राशि के लिए ये फल कैसा रहने वाला है। कन्या राशि सबसे पहले तो बुध की राशि है और बुध शनि के मित्र हैं। ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जब जब बुध की जो राशि है उसके लिए शनि की जब महादशा आती है या शनि का कोई भी पीरियड आता है तो उसके लिए फल अच्छे मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में मित्र भाव रखते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध, यदि हम देखेंगे बुध की ये राशि है, यदि हम शनि देखेंगे तो पंचम स्थान के स्वामी हो जाएंगे। जो मकर राशि आएगी वो पंचम भाव में आएगी। पंचमेश अच्छा होता है कुंडली में, किसी भी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी अच्छे ही फल करता है। तो शनि कन्या राशि के जातकों के लिए वैसे भी अच्छे फल करते हैं। शनि जब जब गोचर करते हैं तो उसके लिए 3 तरह से इसका फल निकाला जाता है। सबसे पहला तो ये होता है कि चंद्रमा के ऊपर से तो नहीं शनि का गोचर हो रहा, चंद्रमा से 12वें भाव में या दूसरे भाव में तो नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति को 7.5 कहा जाता है। शनि का गोचर यदि आपके चंद्रमा से चौथे भाव में आ जाए, जैसे कि कुंडली में दिखा रहे हैं हम आपको, या अष्टम में आ जाए, तो इसको शनि की ढैया बोलते हैं। और एक और तरीका होता है शनि की जो फल है उसको जानने का, ये है आपके सामने ये जो चार्ट लगा हुआ है, इसे अष्टक वर्ग चार्ट बोलते हैं। जैसे शनि यहाँ पर 12 राशि में गोचर करेंगे, इस एग्जाम्पल कुंडली में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर 12 राशि में 4 से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, यदि आप ये इंडिविजुअल कुंडली पे अलग अलग होगा, सबकी कुंडली पे, मेरी कुंडली पे अलग होगा, आपकी कुंडली पे अलग होगा। ये शनि का, आपके लगन कुंडली में पड़े हुए शनि का गोचर है शनि से। सामान्य तौर पर जितने भी आप वीडियो देखते हैं उसमें चंद्रमा से गोचर दिखाया जाता है, लेकिन शनि से गोचर शनि का कैसा है वो आपकी इंडिविजुअल कुंडली का अष्टक वर्ग तय करता है। तो एक तो शनि की 7.5 और ढैया से तय होता है, दूसरा ये अष्टक वर्ग चार्ट, इंडिविजुअल चार्ट ये तय करता है, तीसरा ये पाया जो है, यदि जब शनि की जो चार्ट बनता है, ट्रांजिट का जो चार्ट बनता है, जैसे 29 मार्च 2025 को बनेगा, ये आपके सामने चार्ट नजर आ रहा है। यदि यहाँ पर तीसरे, 7वें और 10वें भाव में शनि आ जाए किसी भी राशि के, तो उसके लिए वो जो है वो तांबे के पाए का काम करेगा। यहाँ पर कन्या राशि के जातकों के लिए देखिए शनि सप्तम भाव में गोचर करेंगे। कन्या राशि के लिए शनि का गोचर अब भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि शनि 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आगे भी अच्छा होगा। आगे अच्छा ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि शनि यहाँ पर जब बैठेंगे तो आगे फिर जाकर 2028 में ही गोचर करेंगे। 29 मार्च 2025 को गोचर होगा, ये 23 फरवरी 2028 को जाके अगला गोचर होगा। तो इन द मीन वाइल ये 1061 दिन, 1061 डेज का ये समय है जब शनि का गोचर होगा। लेकिन इस बीच भी 2027 में शनि वक्री होकर वापस आएंगे, कुंभ राशि में आएंगे। ये 3 जून से लेकर 20 अक्टूबर का पीरियड होगा। ये लगभग 140 दिन का पीरियड है जब शनि जो है वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छे समझेंगे कि नहीं होंगे। हालांकि छठे जाएंगे तो भी अच्छे होंगे, लेकिन तांबे के पाए में नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर 921 दिन का एक ऐसा समय बनता है जब कन्या राशि के जातकों के लिए शनि जो है वो तांबे के पाए में रहेंगे। शनि आपके लिए डेफिनेटली तांबे के पाए में अच्छा फल करेंगे। अब जानते हैं कि क्या अच्छा फल कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि शनि आपके लिए पंचमेश है। पंचमेश हमेशा अच्छा फल करते हैं। जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित फल को मजबूत कर देते हैं शनि। आपकी कुंडली में शनि पंचम के भी लॉर्ड हैं, छठे भाव के भी लॉर्ड हैं।
जब शनि तांबे के पाए में आते हैं तो सामान्य तौर पर आपको वृद्धि देते हैं, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा देते हैं, आपको अच्छी सेहत देते हैं। आपका जो काम आपने किया हुआ है, कई बार क्या होता है कि हम काम करते हैं, उसका फल हमें उस समय नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही शनि फेवरेबल पोजीशन में आते हैं, जैसे अभी तांबे के पाए में आ गए हैं, आएंगे, तो तांबे के पाए में आने के बाद आपने जो काम किया है 2-2.5 साल या 3 साल जो काम किया है, उसका रिजल्ट लेने का समय अब आएगा। तो 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि आगे ट्रांजिट करेंगे, आपके लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए तांबे के पाए में आएंगे, तो डेफिनेटली पहले तो 7th हाउस से संबंधित फल अच्छे करेंगे। यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, और वो भी आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर शनि आपको आपका वो हाउस एक्टिव करेंगे आकर, और आपको वहां पर कोई ना कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है। यदि लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सप्तम से लाइफ पार्टनर का भी विचार किया जाता है, तो वहां पर भी कन्या राशि के जातकों के लिए शनि वहां पर आकर एक्टिव करेंगे उस भाव को। शनि की एक ही मजबूती होती है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। तो यहां पर ये जो सप्तम भाव होता है, ये दशम का भी दशम होता है, यानी कि कर्म स्थान आपका कारोबार जो होता है उसका भी दशम होता है। तो यहां से दशम का भी विचार किया जाता है, दशम के दशम से दशम का विचार किया जाता है। बाकी शनि आपकी कुंडली में पंचम स्थान के स्वामी हैं। पंचम कुंडली का दूसरा सबसे शुभ भाव होता है, क्योंकि यह त्रिकोण का भाव होता है। पंचम से क्या विचार किया जाता है? बुद्धि विवेक का विचार पंचम से किया जाता है। पंचम से संतान का विचार किया जाता है। पंचम से इजी गेन्स देखे जाते हैं। पंचम से रिलेशनशिप, जो बिफोर मैरिज रिलेशनशिप होता है, वो पंचम से देखा जाता है। तो ये 4 फैक्टर, और हायर स्टडीज जो है वो पंचम से देखी जाती हैं। इन 5 फैक्टर से संबंधित, 5 एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ जो है, उससे संबंधित जो फल आएंगे वो डेफिनेटली अच्छे आएंगे, क्योंकि शनि जो है वो तांबे के पाए में आकर बहुत अच्छा फल करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए। यानी कि कोई भी आप काम करेंगे उसमें बुद्धि विवेक का पूरा इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ दिमाग में आई है उसको इमीडिएटली जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया। आप उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसका नफा नुकसान जांचेंगे, उसके बाद उसके ऊपर फैसला करेंगे, यानी कि बुद्धि विवेक के साथ काम करेंगे। इजी गेन्स हो सकते हैं। संतान नहीं है तो संतान आ सकती है, संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। कुछ स्टूडेंट्स हैं कन्या राशि के जो आगे हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, उनके लिए वो 2.5 साल का समय अच्छा रहेगा। फेवरेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, फेवरेट कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि विदेश में जाकर पढ़ाई करें। तो ये 5वें भाव से संबंधित जो जितने भी सिग्निफिकेंस है, वहां पर आपको थोड़ी सी उसका फायदा होगा। शनि आपके लिए 6ठे भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो 6ठे भाव से संबंधित जो फल होते हैं, यदि आपके ऊपर कोई कर्ज की स्थिति है कन्या राशि के जातकों के लिए, तो कर्ज की स्थिति में थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई कोर्ट का केस चल रहा है, वहां पर आपको राहत मिल सकती है। यदि आपके ऊपर आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, किसी के पास कोई पैसा आ नहीं रहा है, तो वहां से वो पैसा भी आ सकता है। ये बीमारी का भी भाव होता है। यहाँ से हम ऐसी बीमारी का विचार करते हैं 6ठे भाव से जिसका ट्रीटमेंट संभव होता है, जो क्योरेबल होती है, इजिली क्योरेबल होती है। तो हेल्थ के मामले में भी आपको उसका बेनिफिट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो कर्ज के मामले में मुक्ति मिल सकती है, पैसा फंसा हुआ है वो वापस आ सकता है, कोर्ट केसेस में राहत मिल सकती है, रोग के मामले में राहत मिल सकती है। यदि किसी ने कोई साजिशन मामला कोई दर्ज करवाया, उसके ऊपर उससे संबंधित आपको राहत मिल सकती है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो लाइफ में आपको ईज आउट होती हुई नजर आएंगी। चूंकि दशम एक्टिव होगा, दशम का दशम एक्टिव होगा, तो वो कारोबार बढ़ाएगा, कारोबार से निश्चित तौर पर धन भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये कन्या राशि के जातकों के लिए ये जो शनि का तांबे के पाए में जाना 921 दिन के लिए, ये जो है वो समय अच्छा है। आपको इस समय का निश्चित तौर पर अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है, क्योंकि शनि कन्या राशि के जातकों के लिए पंचम के भी स्वामी है, यदि कमजोर है, राहु केतु एक्सिस में है, सूर्य के साथ अस्त है, 8वें भाव में पड़े हैं, 12वें भाव में पड़े हैं, शनि 6ठे भाव में अच्छा फल करते हैं, 8वें भाव में पड़े हैं, 12वें भाव में पड़े हैं, कमजोर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? शनि की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। यदि शनि की स्थिति कमजोर है और शनि 8वें 12वें में नहीं है, कमजोर 3-4 तरीके से होती है, जैसे मैंने बताया कि राहु केतु एक्सिस में है, मंगल के साथ है, सूर्य के साथ है, या बहुत ज़्यादा पीड़ित है, और 8वें 12वें में नहीं है, 6ठे 8वें 12वें में नहीं है, केंद्र में भी पड़े हैं, त्रिकोण में भी पड़े हैं, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, इजिली धारण किया जा सकता है। यदि 8वें 12वें 6ठे में पड़े हैं तो शनि का नीलम धारण मत करिए, ये नुकसान कर जाएगा। दूसरा रेमेडीज होता है शनि का, आप ओम शं शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं। ये बहुत इजी है। आप 23,000 मंत्रा जो है वो संकल्प लेकर करिए। आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना जो है वो जन्म नक्षत्र बोलकर इसका संकल्प ले लीजिए। जिस दिन आप शुरू करेंगे, शनिवार के शाम को करना है ये काम, क्योंकि शनि की रेमेडीज सारी शाम के समय करेंगे, और 23,000 मंत्र आपके 1 महीने में बड़े आराम से पूरे हो सकते हैं यदि आप इसको कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा नहीं भी कर पाते हैं तो 2 महीने भी लगा सकते हैं, लेकिन शुरू शनिवार करिए और समापन भी इसका शनिवार ही करिए। और जब ये समाप्त हो जाए
तो कुछ ना कुछ संकल्प लेकर दान जरूर करिए। काली चीज दान की जा सकती है, काले तिल दान किए जा सकते हैं, काली दाल जो उड़द की होती है वो दान की जा सकती है। शनिवार यदि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है या 7.5 चलती है किसी के ऊपर कभी भी, तो शनि की जो शनि शिला है उसके ऊपर सरसों का तेल अर्पित किया जा सकता है अपना छाया पात्र में फेस देखकर। तो ये कुछ शनि की रेमेडीज हैं। और इसके अलावा एक बड़ी रेमेडी है, शनि मासिस के कारक होते हैं। यदि आप ऑफिस में सीनियर हैं, आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, आपके अंडर लेबर काम करती है, कोई कारोबार चला रहे हैं, आपके पास लोग काम करते हैं, तो उनके साथ रिस्पेक्टफुली पेश आना शनि की सबसे अच्छी रेमेडी होती है, क्योंकि शनि मासिस को रिप्रेजेंट करते हैं। मासिस यदि आपके फेवर में होते हैं, मासिस यदि आपको दुआ देते हैं, तो आपका शनि बहुत अच्छे रिजल्ट करता है। तो ये कुछ शनि की रेमेडीज हैं। जाते जाते ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।